भारत की नर्स निमिषा प्रिया को यमन में 16 जुलाई को फांसी दिए जाने का ऐलान कर दिया गया। निमिषा को नागरिक तलाली मेहदी की हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया और यमन में फांसी दिए जाने की सजा ऐसी है, यानी सजाए मौत दिए जाने का जो प्रावधान है, जो तरीका है, वो उसे सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। अब यमन है, हूतियों का इलाका है, आप इनसे उम्मीद भी क्या करेंगे। लेकिन निमिषा को भारत की तरफ से बचाने के क्या प्रयास किए गए और क्यों निमिषा को बचाया नहीं जा सका? क्या भारत की कूटनीतिक स्तर पर यह कोई कमजोरी है? नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। क्या भारत की कूटनीति काम नहीं आई या काम नहीं कर पाई? अब निमिषा को उनके देश के बाहर किसी दूसरे देश में वहां के तथाकथित जो प्रशासक हैं, जिन्हें हम हूती विद्रोहियों के नाम से भी जानते हैं, वो कंबल में लपेटकर गोली मार देंगे। 16 तारीख मुकर्रर हो चुकी है, लेकिन ऐसा हुआ कैसे? भारत जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कूटनीति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और उसके देश का एक नागरिक यमन जैसे आधे अधूरे लोकतांत्रिक देश में मारा जाए, क्या ये दुख की बात नहीं? इस बारे में अपने विचार साझा कीजिएगा, लेकिन अब आपको इस पूरे मामले की एक एक कड़ी, एक एक स्थिति समझाने की कोशिश करेंगे। निमिषा जो एक ऐसे देश में है जहां लोकतंत्र, कानून, ये सब आतंकी सोच रखने वाले लोग चलाते हैं। क्या इस पर यकीन किया जा सकता है कि निमिषा को अपनी सफाई पेश करने का पूरा मौका दिया गया होगा? लेकिन क्या भारत की एक महिला यमन में सार्वजनिक रूप से गोली मार दी जाए तो ये भारत के लिए शर्म की बात नहीं? और वो भी सजाए मौत देकर, इससे भारत के अंतर्राष्ट्रीय साख को बट्टा नहीं लगेगा? शरिया कानून के तहत इस्लामी या हुद्दूद अपराधों जैसे व्यभिचार, यौन अपराध और आपराधिक यौनाचार, वैश्यावृत्ति, ईश निंदा, धर्म त्याग के मामलों में सजाए मौत दिए जाने का यमन में प्रावधान है। अब जिस देश में शरिया कानून लागू हो, उस देश पर आप कितना भरोसा कीजिएगा? हिंसक, डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी और किसी की संपत्ति को नष्ट करने के लिए ही सजाए मौत दे दी जाती है यहाँ पर। अब कुछ अन्य अपराध जैसे गलत तरीके से फांसी देने वाली झूठी गवाही, जासूसी, राजद्रोह के लिए भी ये सजा दिए जाने का प्रावधान वहां पर है। मई 2024 में हूती विद्रोहियों के नेतृत्व वाली अदालत ने सऊदी गठबंधन के साथ सहयोग करने के आरोप में 44 लोगों को इसी तरह से सजाए मौत सुनाई थी। दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन सजा के ऐसे अमानवीय तरीकों को यमन को इसके संबंध में आलोचना करते देखे भी गए। बहरहाल ये सारा विषय जो यमन जैसे देश के लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन भारत की एक नागरिक, भारत की एक महिला जो नर्स जैसे पाक साफ पेशे में थी, जो लोगों की सेवा करने के इरादे से गई थी और वहीं से गई थी जहाँ से ज़्यादातर लोग जाते हैं, केरल। और ये सब कुछ हो रहा है, शरिया लागू जिस देश में हो उस पर क्या कहा जाए। बहरहाल मसला ये नहीं है। केरल की निमिषा प्रिया क्या बच पाएंगी, सवाल ये भी है। एक तरीका है जिस पर आगे अंत में हम बात करेंगे, अब बने रहेगा हमारे साथ। दरअसल निमिषा प्रिया पर मुसीबत का पहाड़ टूटा हुआ है इस वक्त। यमन में नर्स का काम करने वाली निमिषा को मौत की सज़ा सुनाई गई और 16 तारीख को ये मुकर्रर की गई है। निमिषा का गांव किसी चमत्कार के लिए प्रार्थना कर रहा है और उस चमत्कार के लिए एक ही विकल्प है और उस पर भी बात करेंगे। दोस्त से लेकर परिवार सभी निराश हैं। निमिषा प्रिया पुलक्कड़ जिले के पुनकयम गांव की रहने वाली हैं। निमिषा के पति टॉमी को भी उम्मीद यह है कि वो चमत्कार होगा और उनकी पत्नी शायद बच जाएगी। दरअसल यमन ने केरल की 37 वर्षीय नर्स निमिषा प्रिया को फांसी की सज़ा दिए जाने का, यानी मौत की सज़ा दिए जाने का जो ऐलान किया, उसके बाद से पूरा परिवार सख्ते में है। ये 2018 का मामला है दरअसल, जब यमन के एक बिजनेस पार्टनर की हत्या का दोषी उसे ठहराया गया था। तब से वो सना की केंद्रीय जेल में मौत का इंतज़ार कर रही है। उनके पति, उनके परिवार के अलावा निमिषा के बचपन की एक दोस्त विनीता राधाकृष्णन ने भी उनके लिए लंबी प्रार्थना की है। कोलेंगोड़े के धात्री गर्ल्स हाई स्कूल के गलियारों में कभी उनके साथ घूमने वाली प्रिया के भाग्य का फैसला आते देख विनीता ने कहा कि हम कभी सोच भी नहीं सकते कि निमिषा किसी की हत्या कर सकती है। विनीता का ये मानना है कि सरकारी हस्तक्षेप के चलते आखिरी समय में राहत अभी भी मिल सकती है। निमिषा के पति टॉमी इडुक्की के
थोडुप्पा झा में एक दिहाड़ी मजदूर हैं और वो कभी कभार ऑटो रिक्शा चलाते हैं। उन्हें उम्मीद है कि वो अपनी पत्नी को 12 साल की बेटी मिशेल और उसकी मां प्रेमा कुमारी से मिला पाएंगे। दरअसल टॉमी ने कहा कि मैं अपनी बेटी की मां को खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये सोचकर ही डर लगता है। इतने सालों में मैंने निमिषा को बचाने के लिए हर संभव दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अभी तक कभी कुछ हुआ नहीं, कुछ काम नहीं आया। भारत सरकार से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वो तुरंत कोई कदम उठाए। निमिषा की बेटी मिशेल एक स्कूल में हॉस्टल में रहती हैं। वहीं निमिषा प्रिया की मां इस समय यमन में नेताओं और मृतक के परिवार के साथ बातचीत कर रही हैं ताकि उसकी रिहाई को सुनिश्चित किया जा सके। उन्हें ये उम्मीद है कि महिलाओं के प्रति समुदाय का गहरा सम्मान उन्हें जीवन दान के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करेगा। निमिषा को तत्काल अब्दो मेहदी की हत्या का दोषी ठहराया गया था और उसके बाद सना में एक निजी क्लिनिक शुरू किया गया था। दावा है कि निमिषा को मृतक के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था और इस वजह से उसने उसे बेहोशी की दवा दी ताकि वो उससे छूटकर बचकर भाग सके, लेकिन डोज थोड़ी अधिक हो गई हड़बड़ी में और इससे उसकी मौत हो गई। लेकिन क्या वाकई उन्हें बचाने का कोई रास्ता है? दरअसल उन्हें बचाने का एकमात्र रास्ता यही है कि मेहदी के परिजन, यानी जो मारा गया उसके परिवार वाले, उन्हें माफ़ी दे दें। निमिषा के परिजन और समर्थकों ने $10 लाख दियाह का या ब्लड मनी दिए जाने की पेशकश की है। मतलब जैसे मुआवजा आप कह सकते हैं, हर्जाना कह सकते हैं, मेहदी के परिवार को दिए जाना है। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब इस पूरे मामले में रकम को लेने की एवज़ में मेहदी के परिवार के द्वारा निमिषा को माफ़ी दे दी जाए। वो ये घोषित कर दें कि हमने इन्हें माफ़ कर दिया। एक निजी क्लिनिक शुरू किए जाने का जो दावा किया गया था, दावा ये भी है कि निमिषा को मृतक इसी क्लिनिक के लिए प्रताड़ित करता था, चूँकि उसने उसे क्लिनिक खोलने के लिए हेल्प किया था और उसके बाद वो परेशान करने लगा उसे, गलत इरादे से निमिषा को प्रताड़ित भी करने लगा और उन्हीं दौरान ये सब कुछ हुआ। बहरहाल यमन में फांसी देने का जो तरीका है या सज़ाए मौत देने का जो तरीका, वो बहुत ही भयावह है। इसमें किया दरअसल इस तरह से जाता है कि दोषी को ज़मीन पर लिटा दिया जाता है, गलीचे या कंबल पर उसे लिटाए जाने के बाद जल्लाद एक ऑटोमेटिक राइफल से लेटे हुए गुनहगार की पीठ पर गोलियां मारता है और पीठ पर कई राउंड फायर करके उसकी सज़ा को मुकर्रर किया जाता है। दोषी की पीठ पर ये निशान लगाया जाता है एक डॉक्टर के द्वारा, जो ये बताता है कि इसी जगह पर दिल होता है और जल्लाद इसी जगह पर फायरिंग करे। केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली निमिषा 2017 से यमन की जेल में है। निमिषा अपनी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2011 में यमन गई थी। उनके माता पिता ने मजदूरी करके किसी तरह से अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और यमन भेज दिया, जहां उन्होंने नर्स का काम करना शुरू कर दिया। साल 2015 में उन्होंने यमन की राजधानी सना में एक मेडिकल क्लिनिक खोला था और जिसमें ये जो तलाल आब्दो मेहदी नाम का शख्स जिसकी मौत हुई थी, उसके द्वारा मदद किए जाने की बात कही गई थी। और चूँकि पैसे की कमी थी, इस वजह से पति और बेटी भारत वापस लौट आए थे और उसके बाद यमन में निमिषा की ज़िंदगी और ज़्यादा भयावह हो गई। अब सवाल ये है कि क्या वाकई निमिषा को भारत के हस्तक्षेप से बचाया जा सकता है, और यदि बचाया जा सकता है तो वो क्या हस्तक्षेप हो रहे हैं और क्या कुछ उसे बचाने के लिए अब किया जा सकता है। इस बारे में एक और डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में आकर के इसकी मांग करेंगे।